नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सदगुरु कबीर कहते, कहता हूं क्या जातुर कहत बजाए ढोल और श्वासा वृथा जात है तीन लोग का मोल। कितनी अजीब बात है ना साथियों। इन संसार में जिन वस्तुओं से हम अपने आप को तोलते हैं वे सभी जगह नहीं होती है, परंतु ये जो श्वास है ना, इस श्वास का आना और जाना हर परिस्थिति में मनुष्य के साथ रहता है, एक जैसा रहता है। और इसी श्वास के आने और जाने से हर मनुष्य जीवित रहता है। जिस दिन ये श्वास रुक जाएगी, ये मनुष्य इस संसार से विदा हो जाएगा। इसलिए संतों का यह कहना कि कद्र करो इस श्वास की, जानो इस श्वास को, कोई भी श्वास वृथा नहीं जाए बिना आपके जाने। और जो श्वास को नहीं जानता है वो शकुन को कभी नहीं जान पाएगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, बात करते 4 सितंबर 2022 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी, विक्रम संवत 2079 भाद्रपद मास की 19 प्रविष्टि सक्षम 1944 भाद्रपद 13 तद अनुसार रविवार 4 सितंबर 2022। सूर्यकालीन तिथि अष्टमी है। तिथि का समाप्ति काल सुबह 10:39 है। अगली तिथि नौमी होगी। सूर्यकालीन योग विषकुंभ योग है। योग का समाप्ति काल दोपहर 2:24 पर अगला योग प्रीति होगा। सूर्यकालीन करण भवकरण है। करण का समाप्ति काल सुबह 10:39 अगला करण बालव होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र स्वामी बुध है और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 9:32 पे है। अगला नक्षत्र मूल होगा और नक्षत्र स्वामी केतु होगा। यानी आज चंद्रदेव बुध के नक्षत्रों में संचरण करेंगे और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में, और रविवार का दिन है, रविवार का महा उपाय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष के बावजूद भी आपको अपना हक नहीं मिल रहा हो तो रविवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से ठीक 12 मिनट पहले श्रद्धानुसार 7 प्रकार का अनाज लीजिए, शुद्ध पात्र में अपने सामने रख दीजिए, देसी घी का दीपक जलाइए, ओम गणेश सूर्याय आदित्याय नमो इस मंत्र का जाप करिए 108 बार। तत्पश्चात एक पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र का कर लीजिए। तत्पश्चात ये जो 7 अनाज है वो पक्षियों को डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा साथियों, 7 तरह के अनाज में उड़द जरूर होना चाहिए। और उसके बाद रोटी पर गुड़ रखिए और गाय को खिला दीजिए। लगातार 40 रविवार करके देखिएगा, परेशानी और कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। यदि परेशानियां बहुत है, कारण कुछ भी नहीं, तब भी लोग आपको परेशान करते हैं और अनावश्यक परेशानी से जूझना पड़ रहा हो, तो आज रविवार के दिन 12 के 12 राशि के लोग जो उपाय बताने जा रहा हूं इसका सारा, और इस उपाय को करने से जो अकस्मात धन हानि होती वो भी रुक जाएगी। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए 11 कौड़ी लाल धागे में लपेटकर पिरो दीजिए और उसे मुख्य द्वार पर लटका दीजिए। ध्यान रखिएगा, सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट बाद अगले हफ्ते पहली वाली कौड़ियां किसी मंदिर में रख दीजिए या प्रवाह कर दीजिए और नई लटका दीजिए। हर हफ्ते ये लटकानी होगी, लगातार, ज्यादा नहीं, 11 रविवार करके देखिएगा, अकस्मात परेशानी और धन हानि से पीछा छूट जाएगा। यदि आपके कामों में अनावश्यक परेशानी आ रही हो, विघ्न आ रहा, उठापटक हो या कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहे हो, तो आज रविवार का दिन है भाई। तिल के तेल में बने पकवान किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को भोजन के रूप में अपने हाथ से करवाइए। और आज के दिन शाम सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा सरसों का तेल का दीपक करना बड़ा शुभ रहेगा। इस उपाय के बाद लगातार 40 रविवार करके देखिएगा, सफलता मिलेगी और कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं आज की ग्रह योगागी। प्रातःकालीन लगन सिंह लगन, लगन में सूर्य देव और शुक्र देव, चंद्रदेव वृश्चिक राशि में, मंगल देव वृषभ राशि में, बुध देव कन्या राशि में, बृहस्पति देव मीन राशि में, शनि देव मकर राशि में, राहु देव मेष राशि में और केतु देव तुला राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 4 सितंबर 2022 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:55 से लेकर दोपहर 12:45 तक, अवधि 50 मिनट है। और ये 50 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और यह अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है।
आज का लाभ का चौगड़िया है सुबह 9:10 से लेकर सुबह 10:45 तक। अमृत का चौगड़िया है सुबह 10:45 से लेकर दोपहर 12:20 तक। शुभ का चौगड़िया है दोपहर 1:55 से लेकर दोपहर 3:30 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 से 6 बजे तक, और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा की बात करते हैं। आज की यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी, और आज के दिन मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आए। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब घर से बाहर निकले तो 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाइए। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः। मानस जाप सूर्य देव के इस बीज मंत्र का करते हुए इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लेके यात्रा पे चले जाइएगा। यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 4 सितंबर आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 4 सितंबर आपका जन्मदिन है, तो आपका मूलांक 4 होगा, और आपके जीवन में अंक 4 का कहीं न कहीं विशेष महत्व होगा। अंक 4 के जो अधिपति ग्रह देवता है वो राहु देव है, और अंक 4 पर राहु का प्रभाव होने के कारण आपका स्वभाव निराला है। दुनिया में आप में साहस और आत्मविश्वास दोनों ही भरपूर है। आप न जल्दी में किसी से मित्रता करते हैं, लेकिन यदि एक बार आपने मित्र बना दिया तो हर स्थिति में उस व्यक्ति का आप साथ देते हैं, उस मित्र का आप साथ देते हैं। आप परंपरावादी सोच को नहीं मानते, आप अपने जीवन में नित्य नए प्रयोग करते हैं। आप एक अच्छे विचारक हैं, रूढ़िवाद का पूर्ण खंडन करते हैं। हर छोटी बड़ी बात को आप अच्छे से अच्छे जांच परख कर अपने विचार रखते हैं। आप हमेशा सबसे अलग विचारधारा रखते हैं। हर बात को सोचने का आपका ढंग अनूठा है। कई बार आप अपने कार्यों से लोगों को हैरानी में डालते हैं। यह आपका कुछ अंक 4 के बारे में मेरे विचार बिंदु। ये छोटी छोटी बातें हैं जो अंक 4 के बारे में आपको मैंने बताई। यदि 4 सितंबर आपका जन्मदिन है या फिर आप शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें, और आपका जन्मदिन खुद इस उपाय करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। ध्यान रखिएगा, तांबे का लोटा, उसमें जल, उसमें थोड़ा सा गुड़। और शनिवार की रात सोने से पहले अपने सिराने किसी मिट्टी के पात्र में श्रद्धानुसार दूध भर के रख दीजिएगा। उसमें 7 दाने गेहूं के जरूर डाल दीजिए। रविवार की सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पहले 7 बूंद दूध, 7 ड्रॉप दूध कीकर के वृक्ष में, कांटे वाले पेड़ जो कीकर होता है, या आप गुलाब के पेड़ में डाल दीजिए, और बचा हुआ दूध जो कुत्ते गली में होते उन्हें पिला दीजिएगा। हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। हर रविवार को उपाय करें और साल भर करिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमूना ज्योतिषी सूत्रों की बात करूंगा। यदि आपकी कुंडली में, यानी कोई भी जातक हो, उसकी जन्म कुंडली में धन भाव में यानी दूसरे भाव में चंद्रदेव बलि अवस्था में विराजमान हो। बलि कब होगा? शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से कृष्ण पक्ष की तृतीया तक। धन भाव का स्वामी बलि चंद्रमा के साथ युति संबंध में हो, चाहे वो पहले भाव में हो, चाहे दूसरे भाव में हो, चौथे भाव में हो, 5वें भाव में हो, 9वें भाव में हो, 10वें भाव में ये बनता हो, ऐसा जातक विद्वान होता है। 5वां भाव आपके ज्ञान है, आपकी लर्निंग है, और 5वें से 5वां 9वां स्थान, तो पहला, 5वां और 9वां ये त्रिकोण हो गया। यदि द्वितीय दूसरे भाव का स्वामी बलि चंद्रमा के साथ युति इन भाव में कर रहा हो, व्यक्ति उच्च कोटि का विद्वान होगा और बहुत सोच समझकर काम करेगा और जीवन में सफलता हासिल करता है। ओम नमो नारायण। बात करते हैं आपके राशिफल की। ये राशिफल आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भी है, और सबके लिए राशिफल है भाई। और सबसे पहले मेष राशि, अष्टम भाव में चंद्रमा, और अष्टम भाव में चंद्रमा बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण का सितारों की चाल प्रतिकूलता का संकेत है। आज महत्वपूर्ण कार्य और महत्वपूर्ण वार्ता में हानि की प्रबल संभावना है। धैर्य का परिचय नहीं दिया तो मोटा नुकसान हो जाएगा। अगर संभव हो तो आज इस कार्य को टालने की कोशिश करिएगा। आप कारोबार में निवेश करना चाहते हैं, आप कोई भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं, या कोई मशीन खरीदना चाहते हैं, तो परेशानी है, घाटा है, नुकसान है, बचना चाहिए। वाहन को सावधानी से चलाना होगा, दुर्घटना की संभावना है, चोट लग सकती है। ये चोट दिल की भी हो सकती है, गाड़ी से भी हो सकती है, और धन की भी हो सकती है। पारिवारिक जिम्मेदारी से मन बेचैन रहेगा और परिवार का साथ भी नहीं मिलेगा। परिश्रम और मेहनत के बावजूद भी वो सफलता नहीं मिल पाएगी
जो आपको मिलनी चाहिए, इसलिए मानसिक तनाव रहेगा। ग्रह संबंधी परेशानियां बढ़ेगी। स्थान परिवर्तन करना उचित नहीं होगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। लापरवाही नहीं करें। क्या करें? अपने आप को संतुलन बनाकर आगे बढ़े। बहुत जरूरी संतुलन बनाना। क्या ना करें? किसी नए प्रस्ताव को अस्वीकार ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। सुदासन पर बैठिए। बजरंग बाण के 7 पाठ या 5 पाठ करके देखिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा। सप्तम भाव में चंद्रमा बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण का समय उत्तम है। स्व प्रयासों से, अपनी मेहनत से, सकारात्मक सोच से कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम सफलता हासिल करेंगे। नवीन व्यवसायिक योजना सफल होगी। सुफलों की प्राप्ति होगी। घर और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। परिवार और बच्चों के साथ घूमने फिरने और साथ बैठने का मौका भी मिलेगा। जिस तरह के घर योग आएंगे, शुभ कार्य की योजना बनेगी। सभी प्रकार की बाधाएं दूर होगी। मान सम्मान और प्रसन्नता बढ़ेगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। युवाओं को कैरियर, कारोबार, नौकरी के संबंधी मसले भी सहजतापूर्वक हल हो जाएंगे। क्या करें? थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें और अपना स्वावलोकन करें। सफलता में चांद लगेगी। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा करने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान और श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करके शुद्ध आसन पर बैठकर शिव चालीसा के 3, 5 या 7 पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। जो आपकी श्रद्धा है तो 3 पाठ करें या 5 या फिर 7 पाठ। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि, छठे भाव में चंद्रमा। और छठे भाव में चंद्रमा बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय अनुकूल है। आप बेरोजगार तो आप रोजगार मिलेगा, और आप नौकरी में है तो उत्तम फलों की प्राप्ति का प्रबल योग नजर आ रहा है। कोर्ट कचहरी के मसले में होंगे। नौकरी में लाभ मिलेगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी मसलों में सफलता के साथ साथ मनोबल बहुत मजबूत रहेगा। कामकाज और व्यापार का विस्तार होगा। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा और विशेष कार्य करने में आप सफल रहेंगे। आप युवा और किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। अधूरे कार्य बनने लगेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? घर परिवार के शुभ और मंगलिक कार्य को संपन्न कराने में अपना पूरा योगदान दें। क्या ना करें? लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे मिथुन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान और श्रद्धापूर्वक गणपति का पूजन करिए। शुद्ध आसन पर बैठिए। गणपति अथर्वशीष का पाठ सुने या करें। हर कष्ट, हर परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते कर्क राशि, पंचम भाव में चंद्रमा। और पंचम भाव में चंद्रमा बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करा है। जिस तरह की ग्रह योगायोग है। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, परिवार, समाज में की परिस्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम बनने लगेंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। व्यवसाय संबंधी मसले हल होंगे और कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से चिंता मुक्त होंगे। कारोबारी यात्रा का योग है। आध्यात्म और धर्म की ओर झुकाव होगा। आप उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। जो अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर अध्ययन कर रहे हैं या विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आज किसी सभा और सोसाइटी में जाने का मौका मिलेगा जहां आपका मान सम्मान बढ़ेगा। क्या करें? सामाजिक कार्य में सहयोग करें। क्या ना करें? यात्राओं में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग हल्का क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करने के उपरांत शिव महिमन स्त्रोत के 5 पाठ जरूर करें। नमन। बात करते हैं सिंह राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा। और चतुर्थ भाव में चंद्रमा बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। सितारे जल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे। आज पारिवारिक वातावरण, घरेलू वातावरण कष्टपूर्ण रहेगा। कामकाज हो, नौकरी हो, समाज या परिवार, हर क्षेत्र में सावधान और सूझबूझ से कार्य नहीं किया तो नुकसान हो सकता है। किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले भली प्रकार पढ़ना बहुत जरूरी होगा, अन्यथा संकट पैदा हो सकता है। धन का अपव्यय हो सकता है। जिससे कि ग्रह योगायोग, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। जिससे कि ग्रह योगायोग विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का जो गोचर है वो सावधानी का संकेत दे रहा है। लापरवाही नुकसान देगी। वाहन सावधानी से चलाए। क्या करें? माता पिता के आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? नवीन कार्य आज प्रारंभ न करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल। भाग्य केवल आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। सूर्य का पूजन करें। शुद्ध आसन पर बैठी आदित्य हृदय स्रोत का पाठ सुने या करें, या तो 5 पाठ या 3 पाठ। नमन। बात करते कन्या राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा। और तीसरे भाव में चंद्रमा बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। नक्षत्र का इस बात का संकेत काम बनेंगे। परेशानी का निवारण होगा। लेन देन के मसले हल होंगे। परिवार में अद्भुत
मनोनुकूल और लाभदायक वातावरण रहेगा, क्योंकि ग्रह गोचर अनुकूल है, समय अनुकूल है, तो अधूरा पड़ा कार्य पूरा होगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी छुटकारा मिलेगा, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, साहस और आत्मबल बढ़ेगा, कार्य में सफलता और मान सम्मान के साथ साथ कार्यस्थल पर वर्चस्व भी रहेगा। कामकाज की जिंदगी में आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर आपके साथ है, और युवा और विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता या परीक्षा का कोई भी क्षेत्र हो, सफलता आपको मिलेगी। क्या करें? अपनों से मतभेद खत्म करें। क्या ना करें? कोई भी कार्य स्वार्थवश ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और श्रद्धापूर्वक गणपति का पूजन करिए, शुद्ध आसन पर बैठिए, गणेश चालीसा के 5 या 3 पाठ जरूर करें, लाभ मिलेगा। नमनन बात करते हैं तुला राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा, और दूसरे भाव में चंद्रमा बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत कि आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, धन संबंधी मसले हल होंगे, कामकाज नौकरी व्यवसाय में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, पारिवारिक समन्वय बहुत अच्छा रहेगा, और पारिवारिक सहयोग की वजह से कुटुंब परिवार का जो वातावरण वो बहुत लाभदायक रहेगा और कार्य में सफलता मिलेगी। लेकिन आज अतिथि सत्कार का मौका मिलेगा, थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य नरम रह सकता है, खान पान और घूमने फिरने का शौक बढ़ सकता है, यानी अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं, सावधानी से इस मामले में काम करिएगा। पारिवारिक और सामाजिक कार्य करने का पूर्ण अवसर आपको मिलेगा, उसमें आप सफल होंगे। लेखन हो, चाहे कला हो, चाहे टेलीग्राफी हो, चाहे ज्योतिष हो, ऑकल्ट साइंस हो, या फिल्म इंडस्ट्री हो, सफलता में 4 चांद लगेंगे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन कैरियर, कारोबार, नौकरी और एजुकेशन के हिसाब से लाभ का संकेत दे रहे हैं। क्या करें? शत्रु से भी मित्रवत व्यवहार करें। क्या ना करें? धन का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और श्रद्धापूर्वक मां भगवती का पूजन करिए, शुद्ध आसन पर बैठिए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, दुर्गा कवच के 3 पाठ जरूर करें, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, लगन भाव में चंद्रमा, और लगन भाव में चंद्रमा बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रही है। मनोवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोबल मजबूत होगा, आत्मबल मजबूत होगा, जनसंपर्क का लाभ मिलेगा, उच्च वर्गीय लोगों से मित्रता महत्वपूर्ण रहेगी, और सामाजिक कार्य पूरे होंगे। धन लाभ और माता पिता का आशीर्वाद बना रहेगा। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो सफलता की सौगात रहेगी। आप बहुत एक्टिव रहेंगे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। क्या करें? ईमानदारी से कार्यक्षेत्र में डटे रहिए, सफलता आपके साथ है। क्या ना करें? शेयर मार्केट और लॉटरी में धन ना लगाएं। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक अपनी पूजा आसन में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, और शुद्ध आसन में बैठकर 5 या 3 पाठ हनुमान चालीसा का जरूर करें। और बात करते हैं धनुराशि, 12वें भाव में चंद्रमा, और 12वें भाव में चंद्रमा बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण कराए। सितारों की चाल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रही है। परिवार में विवाद है, उलझने हैं, कष्ट है। बहुत जरूरी है कि विवाद नहीं हो, कष्ट नहीं हो, तकलीफ नहीं आए, परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, तो समझौतावादी नीति से काम करना पड़ेगा। आज जो आप सोच रहे वो काम पूरे नहीं होंगे, आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा सकती है, और निजी रिश्तों में परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। चिकित्सा पे खर्च बढ़ सकता है। जो व्यर्थ की शंका है, विवाद बढ़ाएगी। भौतिक सुख साधनों में खर्चा बढ़ेगा, खर्चों पर अंकुश रखना बहुत जरूरी। व्यर्थ में किसी से काश सुनी नहीं हो, इस पर भी काम करना पड़ेगा। विद्यार्थियों और युवाओं को नैतिकता का दामन पकड़ के रखना पड़ेगा, अन्यथा परेशानी है। क्या करें? बहुत जरूरी है नीति नियम सिद्धांतों का पालन करते हुए आज कार्य करें। क्या ना करें? बेवजह की चतुराई ना दिखाए, नुकसान हो जाएगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 40% लाभ का संकेत दे रहे धनराशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सदापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करिए, शुद्ध आसन पर बैठिए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, और नारायण कवच का 1 पाठ जरूर करें। नमन। बात करते हैं मकर राशि, 11वें भाव में चंद्रमा, और 11वें भाव में चंद्रमा बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण का समय उत्तम है। चिर प्रतीक्षित कार्य को पूरा करने का अवसर प्राप्त होगा। घर परिवार का सुख और सहयोग बढ़ेगा। घूमने फिरने और अपनों का साथ मिलेगा, और राजनीतिक वर्चस्व बहुत अच्छा रहेगा। हैं आप प्रशासन कर्मचारी तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। राजनीतिक वर्चस्व के साथ साथ उन्नति के अवसर और इंक्रीमेंट भी आपका हो सकता है। नवीन योजनाएं के लिए मित्रों और अपनों का आश्वासन और सहयोग पूरा मिलेगा। आपको पूरे समय जो मेहनत और परिश्रम आप करें उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। विद्यार्थियों युवाओं के लिए कैरियर, एजुकेशन और शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण लाभ और सफलता के अवसर मिलेंगे। परिवार का पूर्ण साथ मिलेगा एजुकेशन और कैरियर के मामले में। क्या करें? व्यवसायिक यात्रा करने के लिए बहुत जरूरी है नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना, और बड़ा चौकस रहना पड़ेगा। यदि कोई कारोबारी यात्रा है तो बहुत चौकस रहना पड़ेगा। क्या ना करें? राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े,
शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत दे रहे मकर राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान अपने सदापूर्वक अपने पूजा सरसों का तेल का दीपक जलाए, शनिदेव का पंचोपचार पूजन करें, श्रद्धापूर्वक पूजन करें और दशरथ का शनि स्त्रोत का 3 पाठ करके देखें या सुने। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते कुंभ राशि 10वें भाव में चंद्रमा और 10वें भाव में चंद्रमा बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण का समय उत्तम है। ग्रह गोचर की स्थिति शुभ रहेगी। कारोबार में धन वृद्धि के पूर्ण अवसर नजर आ रहे हैं। कला का क्षेत्र, मीडिया का क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री, मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लाभ और सफलता और प्रोत्साहन के अच्छे अवसर मिलेंगे। छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। कैरियर कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और समय अच्छा रहेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज एजुकेशन और कैरियर के मसले में परिवार और शिक्षकों का पूर्ण योगदान होगा। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जॉब को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे और युवाओं के लिए आज कामकाज को लेकर शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। क्या करें, चाहे प्रतियोगिता हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे कामकाज हो, अपना साहस मजबूत रखें। क्या ना करें, दूसरों का किसी का भी बुरा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और सदापूर्वक भगवान शनिदेव का पूजन करिएगा। शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाइए, शुद्ध आसन पे बैठिए, शनि चालीसा के 3 या 5 पाठ जरूर करें। नमन और बात करते हैं मीन राशि 9वें भाव में चंद्रमा और 9वें भाव में चंद्रमा बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र करना इस बात का संकेत दे रही है कि धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, संत सानिध्य का मौका मिलेगा, मनोबल मजबूत रहेगा, मनोवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मन बड़ा संतुलित रहेगा और सकारात्मक सोच के कारण अनुकूल समाचार की प्राप्ति होगी और कार्यस्थल में सुधार भी होगा। बस थोड़ा सा खर्चे को और इनकम को संतुलन करके चलना होगा, लेकिन घरेलू जिम्मेदारी को पूर्ण करने में आप सफल होंगे। धार्मिक कार्य और अनुष्ठान का मौका भी आपको मिल सकता है। विद्यार्थियों और युवाओं को उच्च शिक्षा की अभिलाषा पूरी होगी और आज युवा सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और अध्ययन में अच्छी रुचि से परीक्षा परिणाम भी अच्छे रहेंगे। क्या करें, कला के क्षेत्र में कार्य करिए, सफलता मिल जाएगी। क्या ना करें, गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं मीन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करिए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और वहीं बैठकर विष्णु अष्टोत्तर नामावली के 3 पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। न बना रहे। ये था 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन, कोई विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई भ्रांति नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी, मेरा कभी दबाव नहीं रहता है। बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं और ये उपाय अद्भुत है। यदि आर्थिक स्थिति कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष के बावजूद सुधरने का नाम नहीं ले रही हो तो कहीं वीराने में हनुमान जी का मंदिर हो, 11 मंगलवार चोला चढ़ाइए, चमेली के तेल में सिंदूर घोलिए, अभिषेक करिए और इमली की छोटी सी टहनी काटकर शुक्रवार दिन घर में लेके आइए और अपने पूजा स्थान या तिजोरी में रख दीजिए। हर शुक्रवार को पहले वाली प्रवाह कर दी तालाब या जल में और नहीं लाके रख दीजिए। ये कुछ दिन करके देखिएगा, आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहने लगेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मेहनत नहीं करें, परिश्रम नहीं करें। ये उपाय उनको लाभ देते परिश्रम और मेहनत और कड़ी संघर्ष के बाद जिन्हें सफलता नहीं मिलती, ये उपाय उनके लिए है। न मना रहे मित्रों साथियों। अब नुस्खों की बात करूं। बादाम में कैल्शियम की मात्रा बहुत अद्भुत होती है, हड्डियों को मजबूत बादाम करती है। रात में 10 बादाम को भिगा दीजिए और सुबह उसको छीलकर धीरे धीरे महीन चबाकर उसका सेवन करिए। हड्डियों संबंधी कैसी भी बीमारी होगी उसमें कमी आ जाएगी। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये मेरा अनुभव था, मेरा आंकलन था जो मैंने आपके सामने रखा। कोई विवाद और कोई तर्क नहीं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका ही। हाँ, प्रयास कर रहा हूं और प्रयास करते समय भूल से भी कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब
सेवा करिए। आप, मैं भी सेवा करता हूँ, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।